हाय एवरीवन, वेलकम टू टेकपोस्ट हिंदी गाइड। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने Xbox कंट्रोलर के एनालॉग स्टिक्स को रिप्लेस कर सकते हैं विद TMR सेंसर्स। जब भी आपको कोई स्टिक ड्रिफ्ट फील होता है इसमें, विच मीन्स बिना स्टिक को टच किए आपका प्लेयर मूव कर रहा है गेम में, या फिर हल्का सा भी टच होने पे मूवमेंट शुरू हो जाती है विदाउट मूविंग, दैट मीन्स कि आपके जो कंट्रोलर में है इशू है इन एनालॉग स्टिक। सो वन ऑफ द सोल्यूशन है कि आप WD-40 कॉन्टैक्ट क्लीनर को यूज़ करके स्प्रे करके यू कैन फिक्स इट, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग। सो इसलिए यू नीड अ परमानेंट सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन ये है कि आप एक नई एनालॉग स्टिक से जो सेंसर है अंदर उसको मॉड्यूल को रिप्लेस कर दें। बट देन अगेन कुछ टाइम बाद उसमें इशू होगा, क्योंकि उसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो आपस में फ्रिक्शन की वजह से घिसते हैं, एंड ओवर द टाइम उनका जो परफॉर्मेंस है कम होता रहता है। सो यू गेट मोर एरर एज यू यूज़ इट, और इवेंचुअली इट फेल्स। सो अगेन यू हैव टू रिप्लेस इट अगेन, एंड ये आप खुद से शायद ना कर पाओ, तो यू नीड सम प्रोफेशनल हेल्प which is going to charge you. But today in this video I'm going to show you how you can do it yourself if you have right tools, and these tools are not that expensive, so you can get those. And also we are going to replace these analog sticks with TMR sensors. So there are Hall effect sensor and then comes TMR sensor. So these are like flagship sticks that are available for any joystick. Hall effect sensor are accurate, but TMRs are वेरी प्रिसाइज, सो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, एंड दोज आर टॉप ऑफ द लाइन। मेरे पास के सिल्वर के जो स्टिक्स हैं वो हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि हॉल इफेक्ट सेंसर कैसा दिखता है और TMR सेंसर कैसा दिखता है। सो लेट मी पुल आउट। सो दीज आर हॉल इफेक्ट सेंसर। सो इनमें क्या होता है कि बेसिकली देयर इज़ अ मैग्नेट एंड अ सेंसर। सो सेंसर सेंस वैल्यू, बट आई विल जस्ट ओपन इट अप, एंड इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा सेंसर है ना, ये अंदर, और ये है मैग्नेट। सो जैसे जैसे आप इसको मूव करते हैं मैग्नेट मूव होती है, और फील्ड चेंज के अकॉर्डिंगली इट सेंस दो सेम सिग्नल जो एनालॉग स्टिक भेजती है। तो इसमें कोई घिसने वाला पार्ट है नहीं आपस में। सो इट लास्ट टिल योर कंट्रोलर लास्ट। तो जब तक आपका कंट्रोलर जिंदा है तब तक ये ज़िंदा रहेगा, एंड दिस इज़ हाउ यू डू इट। सो ये है PlayStation 5 के। आई हैव ऑलरेडी रिप्लेस्ड इट, एंड वो वीडियो जल्दी ही आने वाली है, या शायद मैंने अपलोड कर दी हो, एंड आई एम अपलोडिंग दिस लेटर ऑन। आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एनीवेज। सो ये थे हमारे हॉल इफेक्ट सेंसर, एंड ये थोड़े सस्ते आते हैं। सो इसको साइड में करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ TMR सेंसर्स जो कि मैंने Xbox के लिए मंगाए हैं। सो दीज आर फॉर Xbox, और ये थोड़े से डिफरेंट दिखते हैं, मतलब डिज़ाइन वाइज तो सेम ही है, but internal parts are different. So these are from K Silver. So these are highly reliable and very precise. I'm going to open this up also to just show you how it looks from inside. So in the earlier version you saw कि उसमें जो मैग्नेट था वो थोड़ा कर्व था, राइट, सेमी सर्कल काइंड। इसमें फ्लैट है, प्लस इसका सेंसर बहुत डिफरेंट है। ये देखिए, उसमें बहुत छोटा सा नीचे की तरफ था, इसमें एकदम मिडल में है। ना एज यू मूव दिस, इसमें भी फील्ड चेंज होती है, बट देन इट इज़ मोर प्रिसाइज दैन दीज। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू इंस्टॉल दीज आर फॉर PS5 एंड दीज आर ऑल्सो फ्रॉम K Silver. सो इसको साइड में रखते हैं, इसको करते हैं बंद। नाउ लेट्स ओपन दिस कंट्रोलर. दिस इज Xbox कंट्रोलर. आई हैव ऑलरेडी प्राइड दिस जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर मी टू शो यू. सो इसको हम फटाफट से निकाल लेते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यूज़ योर फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, या फिर आपके पास फॉर एग्जांपल यू कैन बाय समथिंग लाइक दिस। ये 400-500 रुपये की आपको मिलेगी, बट देन इट इज़ वेरी यूज़फुल एट योर होम ऑल्सो. इट कम्स विद ऑल द इक्विपमेंट दैट यू नीड. ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सो अभी इसको रखते हैं साइड में, एंड लेट्स रिमूव दिस. ये भी आ गया साइड में, इसको रखते हैं साइड. नाउ देर आर 5 स्क्रूज बेसिकली, 1 2 3 4 एंड 1 इज़ beneath दिस. तो पाँचों के पाँचों हमें निकालने पड़ेंगे, और इसमें लगता है T8H स्क्रू ड्राइवर. अगेन ये किट मैंने स्पेशली इसी के लिए मैंने बाय की है. सो या दिस इज़ ऑल मैग्नेटिक एंड एवरीथिंग, बट एनीवेज ऑलराइट. सो वी आर गोइंग टू यूज़ T8H. H means this hole in between, so that is the screwdriver you need. This is the screw bit, there is a hole in between, and this is what we need.
and this is available for like 500 or something. I'll leave the link in the description so you can buy it if you want. Let's put this in and remove the screws. By the way, जो मैट रखी है ना नीचे, ये भी आप बहुत सस्ती खरीद सकते हो. दिस ऑल्सो कम्स रियली हैंडी. आपको स्क्रूज वगैरह आपके खोएंगे नहीं. यूजुअली मेरे साथ ये होता था, मैं टेबल पे ही करता था एंड देन स्क्रू वगैरह सब इधर उधर हो जाते थे कई बार. अब इसका ये 5th स्क्रू भी निकाल लेते हैं. इसको आपको थोड़ा सा, अगर आपके पास हीट गन है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा जेंटली इसको निकालेंगे ना तो निकल जाएगा. ऐसा कुछ लोड नहीं है. सो ये 5 स्क्रू निकाल दिए मैंने. आप जैसे ही आप ये करोगे ये आराम से निकल आएगा आपका. दिस इज़ द स्केलेटन. नाउ दिस इज़ द पार्ट. यहाँ पे 2 PCBs है. अब ये ऊपर का भी PCB निकल जाएगा आपका. सो ये यहाँ से निकल जाएगा. इसको भी रखते हैं साइड में. Now this is the skeleton. और मेरा थोड़ा ना एक इशू ये भी था इसमें कि इसको जब मैं प्रेस करता हूँ ना तो ये देखो अटक जाता है. देख रहे हो आप? सो इट्स नॉट प्रिसाइज. अभी देखो ये अटक जाता है. तो आई नीड टू फिक्स दिस ऑल्सो. और ये तो बहुत ही ईजी फिक्स है. इसमें आपको WD मारना है, दैट्स इट. या फिर आपके पास प्रोपाइल अल्कोहल है जो कि मैंने इसमें डाला हुआ है PCB क्लीनर के नाम से. सो आई कैन स्प्रे इट. और जो भी कचरा फंसा हुआ है जिसकी वजह से ये होता है वो रिमूव हो जाएगा एंड देन इट्स गोइंग टू वर्क. सो लेट्स रिमूव दिस एज वेल. इसको भी निकाल देते हैं. विल यूज आवर टूल किट. इसको आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा और ये भी निकल आएगा. इसको रखेंगे साइड में. नेक्स्ट थिंग इज़ दीज ट्रिगर्स. इसमें मोटर्स लगी हुई हैं. सो वी आर गोइंग टू यूज़ T6. इसमें T6 लगेगा. सो यहाँ पे 2 काम हो सकते हैं. लेट्स नॉट ओपन दिस. मैंने PS5 में भी किया था. व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि हम लोग ये वायर्स को शोल्डर कर देंगे, इनको रिमूव कर देंगे सो दैट दीज रिमेन्स हेयर एंड हमें सिर्फ PCB चाहिए टू वर्क ऑन. सो वी आर गोइंग टू रिमूव दिस. तो इसके लिए भी T6 ही लगेगा. इसमें 2 स्क्रूज़ हैं एज यू कैन सी. इनको भी रिमूव कर लेते हैं हम, क्योंकि अगर हम निकालने जाएंगे ना ये मोटर्स को तो ये पूरा वायरिंग वगैरह ये पूरा यहाँ से निकालना पड़ेगा एंड देन दोबारा डालना पड़ेगा. सो इट्स गोइंग टू इंक्रीज आवर वर्क. वी डोंट नीड टू डू दैट. वी कैन डू दैट बट ज़रूरत नहीं है तो लेट्स नॉट डू दैट. सो एक स्क्रू ये आ गया, एक स्क्रू यहाँ होगा आपका. इसको आप निकाल सकते हैं इजीली. और ये एंटीना का केबल आपको निकाल देना है इसका. सो आई एम यूजिंग दिस टू रिमूव इट. वैसे तो ये शोल्डरिंग है. यू हैव टू रिमेंबर कौन सा तार कहाँ है. ब्लैक इधर था और ग्रे वाला इधर था. बस ये थोड़े से टाइनी पार्ट्स होते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल. यू नो आसपास के आइटम्स या कोई चीज़ ऐसे डैमेज ना हो. सो ये हमने कर लिया रिमूव. सो अभी हमारा थोड़ा काम बच गया है. हमें वायर्स वगैरह नहीं निकालनी पड़ेंगी एंड दैट ऑल्सो सेव्स अस अ लॉट ऑफ टाइम. सो अभी इसको निकाल लेते हैं हम लोग. बड़े इजीली निकल आता है. आपको कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. ओके. सो वन थिंग वी फॉरगॉट. सबसे पहले तो आपको ये कैप्स ही निकालनी है, अदरवाइज़ वो निकलेगा नहीं. सो जस्ट रिमेंबर, अगर कुछ भी रेजिस्ट होता है जस्ट चेक कहीं आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया है. और ये अभी निकल आया है हमारा. इसको हम साइड में रख सकते हैं. दिस इज़ द मेन बोर्ड. ठीक है. इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है. यहाँ पे ये हेडफोन जैक है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको हटाना नहीं है. सो इसको आराम से साइड में रखेंगे हम, ज़्यादा छेड़ना नहीं है. अब इसमें प्रॉब्लम देखो क्या क्या है. ये अटक जाता है वहीं पे. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. यहाँ नहीं अटक रहा है ये, बट इसको करूँगा तो ये अटक जाएगा. सो दिस इज़ डन. ना जैसा कि मैं कह रहा था आपसे, इसमें होते हैं एनालॉग स्टिक. मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ हाउ इट लुक्स. सो इसको अगर हम फिर ट्राई टू प्राई इट. इसमें थोड़ा पतला वाला चाहिए होगा हमें.
we are going to use this. So इसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, just look at this. इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा हमें. So this is that part that I was talking about. अब ये होता है रोटेट, आपस में घिसता है एंड देन इवेंचुअली इसकी लाइफ हो जाती है ख़त्म. सो दैट्स द रीज़न you should not use it. Once you start getting that stick drift, ट्राई करो कि आप हॉल इफेक्ट सेंसर या फिर TMR सेंसर से इसको अपग्रेड कर लो. दैट इज़ जब फिर उसके बाद जब तक आपका रिमोट रहेगा ना, बाकी के बटन्स चलेंगे, तब तक आपकी स्टिक चलेगी, नो मैटर कैसे भी आप उसको यूज़ करो. सो यहाँ पे दो तरीके हैं निकालने के, या तो आपके पास हीट गन हो, अदरवाइज यू कैन यूज़ अ शोल्डरिंग, डी शोल्डरिंग दिस आयरन, यू नो, this just you just put it there and then you know just press this button and it just push this and this sucks the shoulder in and de-shoulders it. अब आप चाहो ना, ये वैसे आपको दिक्कत तो करेंगी मोटर्स, आप चाहो तो इसको भी रिमूव कर सकते हो just to be on you know safer side, but we can do it like this also. सो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा ना शोल्डरिंग लेके इसके ऊपर थोड़ा सा लगा लो, सो दैट ये जो एग्जिस्टिंग है ये थोड़ा सा हो सकता है हार्ड हो, इट्स नॉट गोइंग टू मेल्ट ईजिली एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू रिमूव इट ईजिली. सो मेरे को तो ये बॉदर कर रही हैं, तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस एज वेल. अगेन रिमेंबर कि कौन सा कहाँ पे था वायर, जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड. सो यहाँ पे आई वुड रेकमेंड दैट यू यूज़ शोल्डरिंग आयरन, क्योंकि उससे बहुत जल्दी हो जाएगा. देखो अभी ये तार पिघलने में इतना टाइम ले रहा है, सोचो मेन बोर्ड कितना टाइम लेगा. सो वो थोड़ा सा होता है कि दे डोंट यूज़ लेड, दे यूज़ लेड फ्री शोल्डर, सो वो थोड़ा है, तो इसको भी हम रखते हैं साइड में. नाउ द टाइम इज़ टू रिमूव दिस. सो एज आई सेड आई यूज़ सम शोल्डर टू यू नो. ऑल राइट, अभी हम इसको करते हैं. हमारा शोल्डरिंग iron is ready, so इसमें we'll put something to make it easy to remove it, you know. I need to install a fan here. ये सारा धुआं मुंह पे आ रहा है, this is very harmful, so make sure. So मेरे पास ये fan है, this is very handy. Let's keep it aside. Now let's continue doing what we were doing. सो हमने सब पे लगा दिया है, इधर भी वही काम करेंगे. वैसे आप ऐसा पम्प भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव दैट, बट इसके साथ आपको शोल्डर यूज़ करना पड़ेगा. मुझसे नहीं हो पाता है, दैट्स व्हाई आई बॉट इट. एयर गन भी बहुत सही है, बट एयर गन में प्रॉब्लम क्या है ना, ये देख रहे हो आप, टाइनी कंपोनेंट्स इन बिटवीन, ये भी बाहर आ जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो ये हमने रखा एंड दिस इज़ gone for good. Let's do the another one. That's also gone. ये तो अपने आप ही निकल गया, क्योंकि हमने इसको निकाल के दिखाया था आपको. इसको ट्राई करते हैं निकालने की. वैसे तो मेरे ख्याल से सारे होल्स हो चुके हैं सही से. एक ये मेरे को लग रहा है ये वाला थोड़ा सा रह गया है, तो उसको भी कर लेते हैं. सो कुछ भी ऐसे फोर्सफुली नहीं करना है, यू हैव टू बी जेंटल अबाउट दिस, यू नो. एक बार को आप इनके साथ पोटेंशियोमीटर्स के साथ तो हो सकते हैं, बाकी देखो कितने आराम से निकल गया है ना. सो इफ़ यू डू इट राइट, बहुत ही आराम से निकलेंगे. सो इसका जो पुराने पार्ट्स से हम इसमें लगा देते हैं दोबारा, है ना. सो नेक्स्ट इसके साथ भी ऐसे ही करते हैं, इसको भी आराम से निकाल लेते हैं हम लोग. और ये मैं इतना इजीली इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मुझे मज़ा भी आता है ये सब करके, यू नो.
I have a very stable job and everything, but this is like repairing things is something that I've been doing from my childhood. So yeah, so ये भी बड़े आराम से निकला है. इसको भी रखते हैं साइड में. अब एक बार देख लेते हैं कि इसमें होल थ्रू एकदम क्लीन है कि नहीं. अगर कहीं नहीं है, so we can use this again to make sure you know those holes are quite clear and clean. ये तो एकदम ही क्लीन है. These all holes are. यहाँ पे मुझे लग रहा है एक दो में थोड़ा सा कचरा टाइप फंसा हुआ है आई गेस, बट ऊपर से तो ठीक लग रहे हैं, नीचे से थोड़ा सा है. that's totally fine. सो इसको अब हमारा डी शोल्डरिंग का काम तो ख़त्म हो चुका है. अब हम सीधा TMR सेंसर्स को इसमें लगाएंगे. सो ओके, सो ये बटन रह गया है. आई फॉरगॉट अबाउट इट टोटली. ये 2 पिन इसकी कैप्टन टेप के नीचे थी एंड आई मिस्ड इट. एनीवेज, this also looks done. Yes, now we are ready to install it finally. So कुछ नहीं करना है, इसको बस अलाइन करना है आपको प्रॉपरली, बाकी काम अपने आप हो जाएगा. अब इसको हम क्विकली शोल्डर कर देंगे, कोई भी एक पॉइंट कर देंगे सो दैट वो लूज़ ना हो जाए. सो अब ये मूव तो नहीं करेगा, जहाँ पे वहीं रहेगा. सिमिलरली विल पुट दिस एज वेल. बहुत आराम से जाता है. इट्स अ परफेक्ट फिट. सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है सच. कोई भी एक पिन आप शोल्डर कर दो एंड दैट इज़ गोइंग टू होल्ड इट. तब तक हम इसका बचे हुए पार्ट्स को, सारे पिन्स को, एंड वेरी केयरफुली शोल्डर. अगेन यूज़ फ्लक्स जितना हो सके, मतलब एडिकेट, नॉट टू मच, not too less. Alright, let's investigate this. मुझे लगता है बहुत प्रॉपर हुए हैं. एक चीज़ मैं हमेशा करता हूँ which is using this to ensure that those shoulders are proper, and बहुत ही स्मूथ बना देता है शोल्डर जॉइंट्स को, as you can see, है ना. we forgot this one, let's do that as well. This is not going anywhere, fixed. Let's move to the next one. Again we'll use flux, मैंने इसमें स्टोर किया हुआ है. आई डोंट हैव दैट PCB होल्डर, मंगाऊंगा मैं उसको. एक था मेरे पास, ख़राब हो गया वो, सो उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता अभी. सो ये हो गया डन. हमारे दोनों स्टिक्स हैं रेडी. सो लेट्स पुट इट बैक टुगेदर. अगेन लेट्स ब्रिंग दिस and we add captain tape. Let's put it where it was, just like that. All right, make sure ये एंटीना केबल आपका ऊपर रहे and these wires as well. ज़्यादा मूवमेंट करनी नहीं आपको. Just all right, let's shoulder these and this is also done. इसको करते हैं अंदर. इसको नहीं भूलना है आपको. दिस इज़ द एंटीना जिसकी हम बात कर रहे थे. दिस इज़ ब्लूटूथ एंटीना. इसके बिना कनेक्ट भी नहीं होगा आपका डिवाइस.
this is done. All right, so we have to put screws. We forgot doing that. All right, this is fixed. Let's get this. So as I said, I have isoprofile. I'll just also when you are done with this shouldering and everything, I forgot to do that. Make sure you clean your PCB. वैसे हमारा क्लीन था इसलिए ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज़ जब आप ऐसा कुछ काम करते हो ना तो ब्लैक और वो सारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, स्पेशली इफ़ यू यूजिंग सॉलिड फ्लक्स. सो उसके साथ थोड़ा सा रहता है चैलेंज. इफ़ यू हैव न्यू कैप्टन टेप आप उसको लगा सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी ऐसे ही लगा रहने दे सकते हो आप. सो इसको हमने स्प्रे कर ही लिया था. इसके बाद हम जस्ट वी नीड टू चेक कहीं से ये गंदा तो नहीं है, ठीक ही लग रहा है मुझे. सो इसको हम लोग इंस्टॉल कर देंगे. जस्ट मेक श्योर यू अलाइन एवरीथिंग प्रॉपरली. इधर का हो गया. ये अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है. सो अभी देखो ये काफ़ी सही हो गया है ना. इसको लगाते हैं एंड देन विल टेस्ट इट प्रॉपरली. ओके, दिस इज़ डन. बढ़िया से हो गया ये. पानी नहीं मारना है आपको, प्रोपाइल अल्कोहल ही यूज़ करना है. ठीक है, दिस इज़ डन, दिस इज़ फाइन. नाउ लेट्स पैक इट, है ना. हमने सब कुछ इसमें डाल दिया. इट्स टाइम टू रैप इट अप. इसके बाद आएगा ये कवर एंड देन नेक्स्ट थिंग इज़ दिस टॉप कवर. अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो बैटरी टर्मिनल्स है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनको अलाइन करते हुए. बाकी तो अपने आप हो जाएगा सब. Alright, this is done. We're going to change our bit and then screw everything back. So this is all done. Let's put these back as well. And our remote is ready to use. So before we do this, we need to check the calibration and then we can use it with the Xbox. But let's try turning it on. Fingers crossed, and it turns on and turns on my Xbox. I don't know if you are able to hear that. So let's connect this to our PC and check the calibration. So first you need to connect your wireless Xbox controller to your PC and then press Windows R and type joy.cpl. Now this will open the window where you can select your remote control and then proceed with the calibration. So double click on it and you will see this test window, and as you press and move your sticks, this is going to respond. Now to calibrate this, you have to go on the settings and click on calibrate. Click on next
and then now you have to press the button on your controller, and then you will be taken to the next window where you have to rotate your stick all around the corner. This is for the left stick, so do that and then click on next. And now you have to tap on the button on your device, so tap on it, any button, A, B, and now you can also test your triggers. And this is for the right stick, so move it left, right, and click on next. Now up and down, so as you move you will see this response. Now click on next and finish. Now click on apply and then click on OK, and this is done. Alright, so this is how you upgrade your Xbox controller using TMR sensor. बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे. अगर if you want these, you can reach out to me or you can buy from Amazon. वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. और भी कई सारे स्टोर्स हैं जहाँ पे ये सेल करते हैं. आई थिंक TMR, आई डोंट नो Xbox के लिए जो न्यूअर वर्जन है Xbox कंट्रोलर के टाइप सी, उसमें तो आप कैलिब्रेट कर सकते हैं Xbox एक्सेसरी यूज़ करके. बट इसमें हमने वो ट्राई किया, उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये पुराने मॉडल हैं माइक्रो USB वाले. सो अगर आपके पास पुराना कंट्रोलर है एंड आप Xbox One यूज़ करते हैं, SX जो भी है, उसमें माइक्रो USB वाले कंट्रोलर्स होते थे, तो उनको आप Xbox एक्सेसरी से तो कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, कैलिब्रेट नहीं कर सकते, ना ही कोई और ऐप है. बट एक चीज़ जो इस TMR सेंसर के बारे में अच्छी है, विच आई एम यूजिंग फ्रॉम K-Silver, इज़ दैट ये बहुत ही क्लोज है एनालॉग सेंसर के. तो मैंने इसमें कंपैरिजन भी आपको दिखाया साइड बाय साइड कि किस में कितना एरर है. इनफैक्ट एनालॉग में ऑल्दो वो पुराने हो चुके हैं बट उसमें ज़्यादा एरर है, बट खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि उनमें अभी तक ड्रिफ्ट नहीं आया है, बट आप देखिए एरर कितना ज़्यादा है. वहीं अगर आप TMR को देखेंगे, एरर उसमें भी है अराउंड 20%, बट ड्रिफ्ट नहीं है. ड्रिफ्ट इज़ लेस देन 5%, विच इज़ रियली गुड. सो आप जब गेम खेलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और आप देखेंगे पूरा स्क्वायर बिल्ड हो रहा है इन TMR, वाइल एनालॉग में आप देखोगे तो ना तो स्क्वायर बन रहा है ना सर्कल, मतलब समथिंग इन बिटवीन. सो TMR इज़ एनी वे बेटर. और मैंने इसमें खेल के भी देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. आई मीन जो अर्लियर जो ड्रिफ्ट इशू था वो तो परफेक्टली सॉल्व हो गया है एंड आई कैन प्ले गेम. एंड इसमें मैं लंबे सेशंस खेल सकता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव टू वरी अबाउट डैमेजिंग माई स्टिक्स. नाउ अगर आपके पास Xbox Series S या X है, देन तो ये अपग्रेड तो 100% बनता है आपका, क्योंकि देयर इज़ एन ऐप Xbox एक्सेसरी जिसमें आप इसको जो एरर है इसको कम कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं प्रॉपरली. सो वो इशू वहाँ पे तो नहीं आएगा. इस वीडियो में इतना ही था. इन केस इफ़ यू वांट मी टू रिप्लेस योर Xbox कंट्रोलर स्टिक्स, मैं माइक्रो USB वालों का गारंटी नहीं लूँगा और ना ही मैं उनका रिप्लेस करूँगा. बट इफ़ यू हैव Xbox Series X या Series S के कंट्रोलर विच हैज़ Type-C पोर्ट, आप उनको भेज सकते हैं मेरे पास एंड आई कैन रिप्लेस दोज एनालॉग स्टिक्स विद TMR स्टिक्स फ्रॉम K-Silver. सो फॉर दैट आपको रीच आउट करना पड़ेगा मुझे. नीचे ईमेल दिया हुआ है, यू कैन रीच आउट टू मी वाया ईमेल. एंड आई हैव अनदर इंग्लिश चैनल ऑल्सो, तो वहाँ पे भी आई विल बी पोस्टिंग दिस सेम वीडियो फॉर इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस. इसमें मैं थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोला है. आई एम ट्राइंग टू क्रिएट मोर हिंदी वीडियोस नाउ. सो इस तरीके की वीडियो आती रहेंगी. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग टेक पोस्ट गाइड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.